नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि सीटैक में या एमसी में, बीपीएससी में, एमटीएस में, सीजीएल में जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो वहाँ पे पूरी तरह से जो है आप हॉपलेस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आपको समझना है और पूरी तरह से जवाब देना है। बात करते हैं सूक्ष्म जीव क्या होता है। जानते होंगे सूक्ष्म जीव का अर्थ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे आम भाषा में सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं। छोटे छोटे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आपने देखा होगा कि दही में, दूध में या विभिन्न प्रकार के खाने के चीज़ में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है। तो बात करते हैं सूक्ष्म जीव सबसे छोटे से छोटा जीव है। और आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव सबसे छोटे से छोटा जीव है और यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पर देखा जाए तो ये छोटे छोटे कण में होते हैं जिससे हम विद्वान पाया जाता है। आंखों से, नंगे आंखों से देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीव को 5 वर्गों में बांटा गया है। वैसे तो हम 4 वर्ग लेके चलते हैं, लेकिन 5 वर्ग है, वायरस भी है। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों के नाम बताइए। प्रोटोजोआ आता है आपका, प्रोटोजोआ, कवक, याद रखना कवक, सूक्ष्म जीवाणु, सैलाब, ये सारे 4 है। एक और यार विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसे वायरस कहते हैं। विषाणु क्या होता है? विषाणु एक प्रकार का वायरस होता है जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और यह गंदे पानी, नाला में या आपका पोखर में, तालाब में, कुआं में आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। गांव में, खेतों में भी पाया जाता है सूक्ष्म जीव। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मलेरिया एक प्रकार का बीमारी है जिसे मादा एनाफिल मच्छर में पाया जाता है। तो मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया मादा एनाफिल मच्छर द्वारा फैलने वाला एक रोग है। मलेरिया के जीवाणु के नाम बताइए। तो मादा एनाफिल मच्छर जो कि मलेरिया का जीवाणु का नाम है, और मादा एनाफिल मच्छर जो है वो मलेरिया के बड़ा वाहक होता है। मादा एनाफिल मच्छर जो फैलता है। एक कोशिका जीव के नाम बताइए। एक कोशिका जीव जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, जानते होंगे आप लोग। एक कोशिका वह होता है जो एक ही जीव के अंश में पाया जाता है। बहु कोशिका जिससे बहुत सारे अंश पाया जाता है। एक कोशिका जीव के कौन कौन से नाम आते हैं? तो अमीबा आता है, पैरामेशियम, सैलाब और जीवाणु, ये एक कोशिका जीव आता है। याद रखना आपको, एक कोशिका जीव किसे कहते हैं? जिसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, उसे एक कोशिका जीव कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ सकता है। दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए जीवाणु का नाम बताइए। दूध को दही में परिवर्तन करता है तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है जो कि स्त्रियों के योनि में पाया जाता है तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। तो दूध को भी दही में बदल देता है। ये दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु के नाम बताने आपको। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है और ये जो है शरीर की स्त्रियों में पाया जाता है। शरीर की स्त्रियों में यानी कि योनि में पाया जाता है, जो वाजाइना बोलते हैं महिलाओं में, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देने के लिए शुक्राणु जो होते हैं वो से जमाता है। जैसे दूध को दही में जमाता है वैसे। तो लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु स्त्रियों की योनि में तथा मानव के आहार नाल में, दूध दही में भी पाया जाता है। किण्वन की खोज कब और किसने की थी? लुई पास्चर ने 1857 में। किण्वन क्या होता है? यह एक प्रकार का पाचन तंत्र में पाए जाने वाला एंजाइम होता है जो रासायनिक गति को खोज करता है। चेचक क्या होता है? चेचक एक बीमारी है, जानते होंगे। चेचक एक प्रकार का बीमारी है। तो किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किण्वन क्या होता है? यह एक पाचन तंत्र में पाए जाने वाला एंजाइम पाया जाता है। चेचक क्या होता है? यह एक अत्यधिक संक्रामक, याद रखना है, अत्यधिक संक्रामक रूप से गंभीर बीमारी है जो कि मानव के शरीर में बुखार के माध्यम से, लार के माध्यम से या शरीर के पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिससे उत्पन्न करता है, जिसे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स कहते हैं। आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स क्या होता है? छोटे छोटे दाने, और चिकन पॉक्स होता है बड़े बड़े दाने होते हैं जिसे कहते हैं आम भाषा में चेचक। एक प्रकार का दाग छोड़ देगा शरीर पे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया था। 1798 में चेचक की खोज की गई थी। चेचक का टीका बहुत पहले खोज की थी और यह चेचक का टीका जो था शरीर के दानों पे पहले लगाया जाता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम है कि ये शरीर के बाजू पे, लेफ्ट या राइट साइड में लगा दिया जाता है। तो यह बीमारी बहुत खतरनाक थी जिसे आम भाषा में माता भी बोलते हैं। चेचक
और आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव के कितने वर्गों में बांटा गया है, तो प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, सैलाब, विषाणु। विषाणु क्या होता है, विषाणु को आम भाषा में वायरस बोलते हैं। और वायरस जो होता है ये खतरनाक होता है, हमारे किसी भी चीज़ में, कटे हुए फल में भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कि वायरस बोलते हैं। इसे वायरस से हैजा जैसी बीमारियाँ फैलती है। जय हिंद, जय भारत।